गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमः। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमः। प्रथम गुरु की वंदना द्वितीय आदि गणेश तृतीय माता सरस्वती काटो मेरे प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की बोले पूज श्री गुरुदेव भगवान की। श्री रामचरितमानस के रचयिता श्री तुलसीदास जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज सभी के चरणों की कोट कोट वंदना करते हुए आइए चलते हैं थोड़ी देर के लिए भगवत चर्चा में। आइए सबसे पहले 2 बार परम पिता परमात्मा का नाम बोले सभी लोग, फिर परमात्मा का थोड़ा सा चरित्र सभी लोग बोले प्रेम से और भगवान से प्रार्थना किया करें कि हे प्रभु हरि मेरी लाज रखो गिरधारी मेरी पति राखो बनवारी मैं दुखिया शरण तिहारी मेरी लाज रखो बनवारी मैं दुखिया शरण तिहारी पति राखो गिरधारी मेरी लाज रखो बनवारी मैं दुखिया शरण तिहारी मेरी लाज रखो गिरधारी मैं दुखिया भंवर में अटक रही है भंवर में अटक रही है बीच भंवर में डूब रही है आज प्रभु मेरी नैया तुम्हें बिन स्वामी कोई नहीं है तुम्हें बिन स्वामी कोई नहीं है
बिहारी लाल की, बोलिए हनुमंत लाल की। आइए चलते हैं भगवान के पावन चरित्रों की ओर। प्रसंग उस समय का है जिस समय पर पांचों पांडव द्रौपदी के समेत बद्रिका आश्रम पर निवास करते हैं। बद्रिका आश्रम में निवास करते हैं। एक दिन की बात है कि वहां पर एक घटना घटित होती है। कौन सी? पांचों पांडव बैठे हैं, पास में द्रौपदी भी बैठी है। इतने में होता क्या है, बदरी वन में एक दिन घटना घटी विचित्र, वायु उड़ा कर कहीं से लाई कमल विचित्र। पांचों पांडव बैठे हैं, द्रौपदी बैठी है। एक हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंके में, उस हवा के झोंके में एक कमल का पुष्प उड़ता हुआ आया। एक कमल का पुष्प उड़ करके आया और वो कमल का पुष्प द्रौपदी के आगे गिर गया। द्रौपदी दौड़ करके उस कमल को उठाया और उठा करके भीम के पास में आई और भीम से कहने लगी, सुनते हो स्वामी? कि सुनती थी लेकिन आंखों से, मैंने आज तक सुना तो है अपने कानों से, लेकिन आंखों से ऐसा कमल नहीं देखा है स्वामी। अरे सुनती थी लेकिन आंखों से देखा है ऐसा कमल नहीं। जिससे ब्रह्मा प्रगटाए हैं, जिससे ब्रह्मा प्रगटाए हैं, हो सकता ऐसा कमल नहीं। स्वामी, जैसा एक कमल का पुष्प है ऐसा पुष्प और नहीं हो सकता है। यहाँ तक जिस कमल से ब्रह्मा का अवतार हुआ था वो भी कमल इतना सुंदर नहीं होगा। ए स्वामी, यदि इसी का जोड़ा मिल जाता, यदि इसी का जोड़ा मिल जाता तो फिर कितना सुंदर होता। यदि इसी का जोड़ा मिल जाता तो फिर कितना
सबको, मेरे ही लिए नहीं सबको, मन हर होता चुप कर होता। द्रौपदी कहने लगी, स्वामी स्वामी, ये कमल का पुष्प इतना सुंदर है, ऐसा पुष्प नहीं हो सकता है जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, वो भी कमल इतना सुंदर नहीं होगा। स्वामी, यदि इसका जोड़ा मिल जाता तो कितना सुंदर होता, क्योंकि एक पुष्प है और एक पुष्प जब हम अपने बालों में लगाऊंगी, एक तरफ होगा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। स्वामी, क्योंकि माताओं बहनों को बालों में पुष्प लगाने की शौक होती है, और असली मिले तो असली, और असली नहीं लगे तो प्लास्टिक के लगाए घूमती, प्लास्टिक के लगा ले। इनके पहनावा, गाना और पहनावा दो ही चीजें अजीब हैं। ये यहाँ पर बाल गुलेट के बंधती हैं, के ऊपर एक जाल लगाती हैं, जाल प्लास्टिक का। वही आज द्रौपदी कहती है, स्वामी एक पुष्प है, अगर जो एक तरफ लगाऊंगी और एक तरफ नहीं होगा तो एक तरफ अच्छा नहीं लगेगा, इसका जोड़ा मिल जाए तो दोनों तरफ जब मैं पुष्पों को लगाऊंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। भीम ने कहा, अरे कहा भीम ने, कौन सा है यह कठिन सवाल, एक नहीं लाखों कमल ला सकता तत्काल। अरे तुम एक कमल की बात कर रही हो देवी, कहो लाखों कमल ले आवे। भैया, पत्नी के आगे ऐसा कौन पति होगा जो अपनी हीनता की बात करेगा? अपने पत्नी के सामने कोई भी पति अपनी हीनता की बात नहीं बतलाता है, नहीं बतलाता है। भीम, वही हाल भीम का, कहो लाखों कमल ला दूं। द्रौपदी ने कहा, स्वामी नहीं, लाखों कमल की आवश्यकता नहीं है, इसका केवल जोड़ा मिला दो। आज भीम चल पड़े जोड़ा मिलाने के लिए। जिधर से वो कमल का पुष्प आया था, कमल का पुष्प किधर से आया था? पश्चिम और उत्तर कोने से आया था। भीम उसी की सीध लगा करके चल पड़े। गदा लिए थे हाथ में, कसे हुए थे फेंट, इसी रूप में हो गई एक कीस से भेंट। हनुमान जी महाराज त्रेता से इसी बद्रिका आश्रम के मार्ग पर बैठे हैं। इस मार्ग से आगे जो जाता है तो इतनी बर्फ गिरती है कि वहां से कोई वापस नहीं आता है। हनुमान जी महाराज ने सोचा इसी जगह पर बैठेंगे, भगवान का भजन होगा और जीवों की रक्षा होगी। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब गोलोक वासी हो गए, तभी से जाकर के हनुमान वहीं पर बैठ गए। बैठे भूधराकार शरीर, बहुत बड़ा शरीर विशाल के वहां बैठे हैं, और इधर से भीम जा रहे हैं पुष्प का जोड़ा लेने के लिए। वहां पर मुठभेड़ हो जाती है, आमना सामना हो। भीम ने देखा कि भूधराकार तन किए हुए, भीम ने देखा ये क्या है पीला पीला। जब नजदीक पहुंचे देखा बानर। अरे ये बंदर कौन है? कि भूधराकार तन किए हुए, वह बीच मार्ग में लेटा है। बंदर कौन है? कौन हो सकता है? अरे
मेरे समझ में आ गया, मेरे समझ में आ गया। कौन है ये? वही दुष्ट मकरध्वज है, अभिमानी। ये 6 महीने का था तो अपने बाप से लड़ बैठा था, ये वही होगा। शायद यह हो वह मकरध्वज, शायद यह हो वह मकरध्वज जो हनुमान का बेटा है। शायद यह हो वह मकरध्वज जो हनुमान का बेटा है। आज माने खोया मेरा बल, आज माने खोया मेरा बल, आपी के मार्ग में लेता है। ये मेरा बल आजमाने के लिए बीच रास्ते में मेरे लेट गया है कि चलो क्या मतलब है, अपने से बूढ़ा बंदर है, लेकिन यह बूढ़ा बानर है, इस कारण इसे सजग कर दूं और कहीं चोट चपेट न लग जाए, इस कारण इसे अलग कर दूं। भीम सोचने लगे अपने से क्या लेना देना, ये तो बूढ़ा बंदर है, इसलिए इसको सचेत कर दें, जगा दें, कहीं चोट न लग जाए, कहीं चोट न लग जाए। तो भीम ने क्या किया, अपने पैरों को पटपटाया, पैरों को पटपटाया, लेकिन बानर ने सुनी अनसुनी कर दी। हाथों को पटपटाया, लेकिन बानर सुनी अनसुनी कर दी। पैरों को पृथ्वी पर पटका, लेकिन वो बानर ने नहीं सुना। अब भीम विचार करने लगे, क्या भीम विचार करते कि मेरी पैरों की आहट से, अरे मेरे पैरों की आहट से सब वन्य जीव भग जाते हैं। मेरे पैरों की आहट से सभी वन्य जीव भग जाते हैं। मेरे पैरों की ठोकर से से भारी पहाड़ फट जाते हैं। भीम विचार करते हैं कि मेरे हाथों की, मेरे पैरों की आवाज को सुन करके सभी जंगल के जीव जंतु भाग जाते हैं, पशु पक्षी भाग जाते हैं। जिस पर्वत से मेरा पैर टकरा जाता है, पर्वत चकनाचूर हो जाता है। लेकिन ये बंदर कैसा है, लेकिन ये बंदर कैसा है,
जो मेरे पैरों की आवाज को नहीं सुन रहा है। तब तो भीम ने क्या किया, ललकार लगाई, ए बानर, तू मेरे रास्ते से अलग हो जा, अन्यथा तेरे ये लंबे लंबे जो बाल हैं मेरे पैरों में कहीं फंस गए तो खिंच जाएगा, चोट लग जाएगी। जब भीम दहाड़े तो हनुमान जी महाराज, इतना तो जर्जर शरीर है, ये जो भौहें हैं, ये भौहें ऊपर से लटक करके यहाँ गालों पर आ गए। हनुमान देखना चाहे कोई को तो देख नहीं सकते। जो बाल हैं, रोए हैं शरीर के, सब लंबे लंबे रस्सी जैसे दूर पड़े हुए हैं, ये सब झुर्रियां पड़ी हैं। हनुमान जी जब सोचा कि तो दहाड़ने लगा है, तो हनुमान जी ने अपनी पलकों को पकड़ा, भौहों को पकड़ा और गालों से ऊपर उठाया, और ऊपर उठा करके भीम से कहने लगे, भैया, ए भैया, जैसे बूढ़े बोलते हैं, तू कौन पुरुष है क्यों न मुझे। हनुमान जी ने कहा, ए भैया, जैसे बूढ़े बाढ़े बोलते हैं कि तू कौन पुरुष है क्यों न मुझे, अरे सोने देता सा छंद यहाँ, लौट जा अभी तू पीछे को, ए भैया, लौट जा अभी तू पीछे को, आगे है रास्ता बंद यहाँ। कसके दहाड़ लगाई और हनुमान जी ने प्रश्न कर दिया, तू कौन पुरुष है, अरे तुम कौन हो भैया। भीम विचार करने लगे, रे हमको संसार जानता है मैं कौन सा वीर हूँ, और ये मुझे नहीं जान रहा है बूढ़ा बंदर की मैं क्या चीज हूँ। तो क्या बोले, भीम ने विचार किया कि इसको ऐसा परिचय दूंगा बानर कांप उठेगा, ये भी जानेगा किसी से पाला पड़ा है। तो क्या बोले भीम, ए सुन बंदर, अरे मेरा बल विक्रम और सौर्य बलराम कृष्ण को भाषित है, मारा है मैंने जरासंध, मारा है मैंने जरासंध, मेरे भय से जगदासित है। ए बंदर, अगर मेरा परिचय लेना है तो मेरा परिचय बलराम और कृष्ण से पूछ। जो बलराम कृष्ण को
जरासंध ने 17 बार पराजित कर दिया, उसकी मैंने टांगे फाड़ के फेंक वो वीर हूं। हनुमान जी ने कहा भैया, हनुमान जी ने कहा भैया ये बलराम और कृष्ण कौन सी बला है? अब तो भीम कांप उठे। भीम का भी अरे जब ये बलराम और कृष्ण को नहीं जानता है तो हमें कैसे जानेगा, हमें कैसे जानेगा? अब इससे जो है ऐसे काम नहीं चलेगा। भीम ने कहा ए बंदर ये बता तू किसी को जानता है? हनुमान जी महाराज कहेंगे भैया मैं संसार में कुछ नहीं जानता हूं, मुझे तो केवल एक नाम पता है, मैं वही जानता हूं। कौन सा? मैं केवल राम शब्द जानता हूं, राम के अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं जानता हूं। भीम ने विचार किया, अब इसने राम का नाम लिया है, इसने राम का नाम लिया है, ये राम कौन है? हनुमान जी ने कहा अरे वाह, तू राम को नहीं जानता है, तू राम को नहीं जानता है। कण कण में बसे भगवान, पहचान सके तो पहचान। अरे भगवान राम, राम तेरे में है, राम मेरे में है, ये संसार राम में है। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुगे पानी। राम तुम्हारे में है, राम हमारे में है, एक एक कण कण में राम है, पत्ते पत्ते में राम है। ये संसार राममय है, लेकिन ऐसे दिखाई नहीं देता है, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई कैसे देगा? परमात्मा को देखने के लिए जब आंखें होंगी तभी पहचान में आएगा। बहुत सुंदर एक पद है, किसी ने देखा है? एक बाबा हुए जिनका नाम है नामदेव। अरे जर्रे जर्रे में भगवान की झांकी है, लेकिन जब पहचान पाओ तब ना कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। अरे जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। अरे किसी सूझे वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। पहचाना है? हाँ पहचाना है। नामदेव ने पकाई, नामदेव नाम के बाबा थे, जंगल में रहते थे। एक दिन पानी बरस चुका था, लकड़ियां भीग गई थी। बाबा जी रोटी बना रहे थे, धुआं हो रहा था, रोटी सेंक के रखा, आंखों में धुआं लगा तो आंखें बंद हो गई। इतने में एक कुत्ता आया, रोटी उठा के चल पड़ा। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। लेकिन बाबा जी नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। स्वामी रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। काहे स्वामी काहे सूरत बना ली है स्वान की, काहे सूरत बना ली है स्वान की। जो तेरा मेरा
एक नूर, फिर काहे को हुजूर। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर। तूने सूरत बना ली है स्वान की, तूने सूरत बना ली है स्वान की। मुझे ओढ़नी ओढ़ा दे इंसान की, जले जले में है झांकी भगवान की। पहचाना एक और हुआ है भक्त जिसने पहचाना है, कौन? निभा मीरा की निराली। मीरा का नाम सुना है? मीरा का नाम सुना है। मीरा की शादी राजा भोज के साथ में हुई थी और पहली बार मीरा जब विदा होके गई ससुराल तो पहली रात्रि को क्या कहते हैं? सुहाग रात। और उस रात्रि में जो देवी अपने पति से मांगती है, पति उसकी मांग को पूरा करता है। आज सुहाग रात है, मीरा विदा होकर ससुराल गई, संध्या का समय है। मीरा अपने कमरे के गेट पर खड़ी है। राजा भोज आए, कमरे में घुसने को हुए, एक पैर कमरे के अंदर और एक पैर बाहर। वैसे मीरा आई, कहा महाराज आज सुहाग रात है। हाँ हाँ देवी। कहा आज के दिन जो देवी मांगती हो पति देता है। राजा भोज ने कहा बिल्कुल। कहा मुझे वचन दो। राजा भोज ने कहा मांग लो। मीरा ने कहा आज तो हमारे कमरे में तुम्हारा एक पैर आ गया है, लेकिन इसके बाद ये भी पैर आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण की हो चुकी हूँ। ये चिंता हो गई राजा भोज को, किसी से कह भी नहीं सकते थे। इसी चिंता में राजा भोज की मृत्यु हो गई। निभा मीरा की निराली, पी गई जहर वाली प्याली। ऐसा गिरिधर बसाया हर श्वास में, ऐसा गिरिधर बसाया हर श्वास में। जब आया काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग। स्वामी आए हो सांप के निवास में, स्वामी आए हो सांप के निवास में। मीरा को राणा ने मीरा को मारने का बहुत प्रयास किया। स्वामी आए हो सांप के निवास में। आओ आओ बलिहार, काले केस में मुराद। बड़ी कृपा है कृपा निधान की, बड़ी कृपा है कृपा निधान की। सत्यवादी हूँ तेरे एहसान की, जले जले में है झांकी भगवान की। जैसे हनुमान जी से भीम ने कहा राम कौन है? हनुमान जी ने कहा कण कण में राम बसे हैं और तुम राम को नहीं जानते हो। तब तो भीम ने सोचा कि राम के बारे में जानता है, तो भीम ने क्या कहा? जिनकी तुम चर्चा करते हो हैं वही राम घनश्याम हुए, और करने सहाय शेषावतार लक्ष्मण आकर बलराम हुए। हनुमान जी ने कहा राम को कृष्ण और लक्ष्मण को बलराम बताने वाला तू कौन है? भीम कांपने लगे, अरे ये तो अभी बहुत मंद मंद बोल रहा था, ये तो दहाड़ने लगा है, इसको ऐसा परिचय देंगे कि बानर भी कांप उठे। तो भीम ने क्या कहा? मैं पुत्र पवन का भीमसेन,
मैं पुत्र पवन का भीमसेन श्री हनुमान का भ्राता हूँ। वो राम भक्त कहला लेते थे, मैं श्याम भक्त कहलाता। जैसे इतना सुना हनुमान जी महाराज ने कि हमारा भाई, तब तो शरीर में आग पड़ गई। कभी बोला बजरंग तो सागर गए छलांग, और तू मुझे लांघ सकता नहीं, राह रहा है मांग। कायर कहीं का, अरे हनुमान तो 100 योजन 400 कोस का समुद्र छलांग गया था, और तू केवल हमको नहीं लांघ सकता है, हमको लांघने के लिए रास्ता मांग रहा है और अपने को हनुमान का भाई बतला रहा है। तुम कैसे हनुमत भाता हो, उनका बल लाजित करते हो। करणी में कायरता की फुसे करणी में, भूले नाम निमज्जित करते हो। भाई हो, वो 400 कोस समुद्र लांघ गए थे, तुम हमें नहीं ला सकते हो। भीम ने कहा अब इससे जो है, इससे ऐसे काम नहीं चलेगा, अभी के मक्खन लगाओ। तो भीम ने क्या कहा, ए भैया हम तुमको लांघ तो सकते हैं, लेकिन कुछ मर्यादा होती है। लोग यही कहेंगे कि वही वीर थे भीम जो बूढ़ों के ऊपर कूद रहे थे। मर्यादा होती है। हनुमान जी ने विचार किया, मर्यादा तो सीख गया है, लेकिन इसका अहंकार दूर नहीं हुआ है। हनुमान जी महाराज ने कहा, ए भैया तुम देख रहे हो, हम तुमको देखना चाहते हैं कि तुम कैसे हो, लेकिन हमारी ये भौहें ऊपर नहीं उठ रही हैं जो हम तुमको देख ले। तो जब ये भौहें नहीं उठ रही हैं, तो यह पूंछ हमारी कैसे उठे? इस पूंछ को उठा के अलग कर दो और तुमको जहां जाना हो वहां चले जाओ। भीम ने कहा, इसमें कौन बड़ी बात है, अभी पूंछ हटाए दे रहे हैं। एक हाथ में गदा और एक हाथ से पूंछ को हिलाने लगा। बहुत हिलाई भीम ने, पर न हिली वह पूंछ, तब तो ऊपर चढ़ गई आज क्रोध से मूंछ। एक हाथ में गदा है, एक हाथ से पूंछ उठाने लगे, नहीं उठी। गदा रख दिया दोनों हाथों से, दे रगड़ा दे रगड़ा दे रगड़ा, उठा रहे पूंछ, लेकिन पूंछ नहीं उठ रही है। भीम की सारी ताकत शरीर के बाहर निकल गई, पूंछ नहीं उठी। बहुत हिलाई भीम ने, किंतु उठी ना पूंछ। तब तो ऊपर चढ़ गई आज क्रोध से मूंछ। दोनों हाथों से उठाया तब भी नहीं उठी। तब तो हाथ जोड़ करके हनुमान जी के पास में पहुंचे और कहा, महाराज अपना परिचय दे दो, अपना परिचय दे दो। हनुमान जी महाराज ने कहा, बतलाना नहीं चाहता था, मैं बतलाना नहीं चाहता था, लेकिन अब तो इतनी प्रार्थना कर रहा है जरूर बताऊंगा कि बतलाना नहीं चाहता था, फिर भी बतलाए देता हूं। और त्रेता युग का असली स्वरूप, त्रेता युग का असली स्वरूप फिर से प्रगटाए देता हूं। जय श्री राम करके जैसे हनुमान जी अपने असली भेष में आए, अब तो भीम पैरों पर गिर पड़े, अब भैया हमारी मदद करो। हनुमान जी ने कहा, इसीलिए अपना रूप नहीं दिखाना चाहता था, दुनिया स्वार्थी है। अभी तुम इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, मैं ये है मैं वो है, जरासंध को मार दिया, टांगे फाड़ के फेंक दिया, अब तुम्हारी हम मदद करें।
भीम ने कहा भैया तुम्हारे ही बल पर राम लक्ष्मण को जब अहिरावण चुरा के ले गया था तब राम लक्ष्मण आए थे, सीता की खोज तुम्हारे बल पर हुई है, समुद्र पर पुल तुम्हारे बल पर बंधा था, अगर जो आपकी कृपा हो जाए तो मेरा खोया हुआ हिस्सा हमें वापस मिल जाएगा। जैसे हिस्से की बात की वैसे हनुमान जी महाराज ने कहा जाओ हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन हमारा स्थान कहाँ दोगे? भीम ने कहा कहाँ स्थान दूं? तो आज हनुमान जी स्थान मांग रहे। ए भीम, अरे तुम कहते हो तो बैठूंगा रथ पर पार्थिव के संदन की। पार्थिव के संदन की शोभा निरखूंगा रथवाहक, शोभा निरखूंगा रथवाहक रामावतार यदु नंदन की। जो हमसे मदद मांगते हो तो हम अर्जुन की ध्वजा के ऊपर बैठूंगा, श्याम सुंदर रथवाहक होंगे, वहीं पर बैठे बैठे मैं पूरे महाभारत का युद्ध देखूंगा और यदुनंदन की शोभा को देख करके मैं अपनी आत्मा को तृप्त करूंगा। भीम वचन देते हैं कि मैं स्थान वहीं पर दूंगा। हनुमान जी का स्थान अर्जुन की ध्वजा के ऊपर हो गया। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी विद्यमान होते हैं। इधर भीम से हनुमान जी पूछने लगे तू जा कहां रहा था? भीम ने कहा वो दिखा दिया कमल का पुष्प, कहा इसी के चक्कर में जा रहा था, इसी के चक्कर में जा रहा था। हनुमान जी ने कहा ये पुष्प कुबेर के बगीचे का है, कुबेर के सरोवर से आया हुआ है, वहीं पर चले जाओ, इसका जोड़ा मिलेगा और रास्ते में मार्ग में अगर जो कोई व्यवधान आवे तो हमें याद कर लेना, मुझे याद कर लेना, हम तुम्हारी मदद करूंगा। भीम आगे जाते हैं, एक सर्प ने लपेटा लगाया, भीम बेहोश हो जाते हैं। बहुत लंबी कथा है। यहाँ पर धर्मराज भी आए हैं, धर्मराज भी आए हैं। उसका निर्णय हुआ, वो जो सर्प था, वो जो सर्प था उसका उद्धार हुआ। कमल का पुष्प ले लिया भीम, लेकर के वापस आए, द्रौपदी को दे दिया। इसी स्थल पर विराम। आइए दो बार भगवान। राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, हमें मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, हमें मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए संत भगवान की।